नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड और नया विषय लेकर के हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। पल्लवी जी, हमारी वास्तु और मिथ सीरीज को लोगों ने बहुत सराहा है और समय समय पर अपना सुझाव भी देते रहते हैं। आपसे व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं और आपके सोशल मीडिया के थ्रू मिलते हैं, हमारे सोशल मीडिया, हमारे वेबसाइट के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से अलग अलग विषयों का सुझाव देते हैं। आज दर्शकों, हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बहुत ही दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाले हैं और वो है वास्तु मिथ्स एंड स्लीपिंग डायरेक्शन पर। पल्लवी जी, बहुत से लोग स्लीपिंग डायरेक्शन को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग तो बेडरूम को स्लीपिंग डायरेक्शन से जोड़ देते हैं, रिलेशनशिप से जोड़ देते हैं, बच्चे जिनकी एजुकेशन ठीक से नहीं चल रही उस पर उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि वो कभी कभी उठते हैं तो उल्टा थके हुए महसूस करते हैं अपने आप को। और इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो स्लीपिंग डायरेक्शन को रिलेशनशिप और मैरिज से भी जोड़ दिया है। क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय है स्लीपिंग डायरेक्शन के बारे में, स्लीपिंग के लिए पोजीशन जो होती है उसके सिलेक्शन के बारे में, बेडरूम के सिलेक्शन के बारे में, बेडरूम के अंदर आइडियल स्लीपिंग पोजीशन में जो कलर्स कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो अपने बेड के लिए या मैट्रेस के लिए, उसके बारे में काफी सारी गलतफहमी है। जितनी सही इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। और मेरी प्रैक्टिस में मैंने कुछ कॉमन बातें इतनी ज्यादा देखी है, बार बार देखी है, ताकि मैं उस बात से इतना जरूर कह सकती हूँ कि लोगों के दिमाग में कुछ हद तक जो गलतफहमी है उसकी वजह क्या है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आपको आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन वास्तु शास्त्र की नजर से सही तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। और स्लीपिंग पोजीशन के साथ, यानी कि स्लीपिंग डायरेक्शन के साथ, शायद हम ही लोगों को पता है कि कितनी महत्वपूर्ण बातें जुड़ी है। सबसे बड़ी बात होती है हेल्थ इश्यू की। अगर कोई भी तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो और अगर आपकी आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन होगी, वो आपको काफी हद तक हेल्प करता है आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, आपके इश्यू को सॉल्व करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, ग्रास्पिंग पावर, जो कि स्टूडेंट या बिजनेस के लिए जरूरी लोगों के लिए भी, जनरली हर एक के लिए कंसंट्रेशन इम्पोर्टेंट होता है अपने काम पे फोकस करने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से विवाहित रिलेशनशिप में, यानी कि मैरिड कपल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपकी स्लीपिंग व्यवस्था, आपके रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स वास्तु शास्त्र में दी है मैरिड कपल के बेडरूम के लिए, स्लीपिंग पोजीशन के लिए, और उससे कंप्लीटली विपरीत जानकारी है अविवाहित यानी कि अनमैरिड लोगों के लिए। ये तमाम लोगों को रिलेशनशिप, हेल्थ एंड कंसंट्रेशन, आइडियल स्लीपिंग व्यवस्था आपको वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। दर्शकों, जैसे पल्लवी जी ने हेल्थ की बात करी, तो एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहली सलाह तो पल्लवी जी और मैं भी आपको यही देंगे कि आपको डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए यदि आपके साथ कोई मेडिकल कंडीशन है। रह गई बात डायरेक्शन की, रख रखाव की, जहां पर वास्तु आपकी मदद कर सकता है, वो हम पल्लवी जी से पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि आपका जो बेड है खास तौर पे उसका हेडबोर्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, सोते वक्त आपका जो सिर है वो किस दिशा में होना चाहिए, पैर किस दिशा में होना चाहिए, उनका फायदा क्या हो सकता है, उनका नुकसान क्या हो सकता है। आप लोग अगर विपरीत दिशा में सो रहे होंगे तो आज जब पल्लवी जी आपको गाइड करेंगी आप उससे जुड़ पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि यदि आपके साथ कोई सोने में दिक्कत आ रही है, वास्तु दोष हो सकता है, तो वो क्या है और उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है। पल्लवी जी, ये बताइए कि कौन सी दिशा उपयुक्त दिशा है और क्यों वो सही दिशा है? स्लीपिंग पोजीशन के नियम वास्तु के हिसाब से आम आदमी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उसके बारे में समझने के लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले इस दुनिया में काफी अलग अलग तरह के रिलीजन है, लेकिन इतने अलग अलग रिलीजन के अंदर भी काफी सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन कुछ चीजों को कॉमन ही अप्लाई करते हैं।
किसी भी रिलीजन का व्यक्ति जब आदमी गुजर जाता है तो डेड बॉडी जो होती है वो अपने अपने प्रीस्ट के अनुसार, हर रिलीजन के अनुसार, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उनका जो सर होता है ड्यूरिंग जो रिचुअल वो हमेशा नॉर्थ में रखा जाता है। जबकि नॉर्थ को वास्तुशास्त्र में कंसंट्रेशन, पावरफुल, मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड दिशा को माना जाता है। उसके बावजूद भी तमाम डेड बॉडी के लिए मरने वाले की जो भी विधि होती है, अंतिम क्रिया होती है, अलग अलग तरह के नाम है, उनके लिए हमेशा उनका जो सर होता है वो नॉर्थ में रखा जाता है। कई बार हम इस बात पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर आप हिंदू रिलीजन के हिसाब से कोई भी वेद ग्रंथों को उठाओगे तो वहां पे ये उपयुक्त दिशा सिर्फ मरने वाले लोग यानी कि डेड बॉडी के लिए डिसाइड की है। इसका मतलब ये है कि जिंदा लोगों के लिए वास्तु तो है, लेकिन कस्टम्स, रिलीजन और रिचुअल चीजों के अंदर, इतने सालों पुराने हमारे वेद ग्रंथ के अंदर हर तरह की विधि के लिए जो बातें बताई है विधि विधान के अनुसार, उसमें कुछ खास तरह की व्यक्ति की जो अंतिम क्रिया होती है उसके अंदर भी कुछ रूल्स है। वहां पे भी स्लीपिंग पोजीशन है। तो आपके और मेरे जैसे लाइव लोगों के लिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि दिशाओं का सिलेक्शन वास्तु शास्त्र में साइंस के हिसाब से कैसे किया जाता है। आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन क्यों मानी जाती है, ऐसे क्या रीजन है जिसको आप ये कह सकते हो कि ये आइडियल सोने की व्यवस्था है और इस तरह की दिशा में सोने के लिए आदमी को नहीं सर रख कर सोना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। उसके पीछे साइंटिफिकली रीजन क्या है, तो उस बात को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वास्तु के हिसाब से जब एक घर सिलेक्ट किया जाता है तो वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि आपके घर का वास्तु 70% आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। 30% इफेक्ट आपको अपने कमर्शियल प्रेमाइसिस की होती है, जहाँ पे आप डे बाय डे पैसा बनाने की कोशिश करे हो, काम करे हो, जो भी आपकी फाइनेंशियल या मैनकाइंड लव की एक्टिविटी है। इस कंडीशन के अंदर फिर आपके पास कितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्यों ना हो, 70% वास्तु घर का क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि आदमी अपने पूरे जीवन पर्यंत, पूरे अपनी लाइफ की जर्नी के दौरान सबसे ज्यादा वो कोई ना कोई जिंदगी के जो अवर्स होते हैं वो एक घर में बिताता है। घर बदलते रहते हैं, फैमिली चेंज होती रहती है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ जितने भी अपनी लाइफ में जितने भी अवर्स वो स्पेंड करता है, बिजनेस के अवर्स उससे कम होते हैं। वास्तु में कहा जाता है कि कोई भी नॉर्मल आदमी कम से कम सोता है तो उसकी 7 to 8 आवर्स की नींद होती है। और ये बात साइंस भी मानता है कि आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते, बीमार हो जाओगे। सो हेल्थ के लिए रेस्ट करना, आराम करना बहुत ही जरूरी होता है। तो 7 to 8 आवर्स जब आप सो जाते हो तब आपका दिमाग जो होता है वो भी आराम करता है, तब वो भी बिल्कुल ही सक्रिय नहीं होता है। आपका जो बड़ा दिमाग होता है वो ऑल द टाइम सक्रिय होता है, लेकिन छोटा दिमाग होता है उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, वो आराम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सो जाते हो तो उस वक्त आपको ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त आप अपने बॉडी की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट नहीं करते हो और आप पूरे कंप्लीटली रिलैक्स होकर सो जाते हो। तो वास्तु के हिसाब से घर का दरवाजा जो होता है वो घर के पति पत्नी के कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट किया जाता है और पूरे परिवार के हिसाब से। किचन पोजीशन जो होती है वो भी ऑल ओवर फैमिली के हिसाब से, लेकिन जो मास्टर बेडरूम होता है वो अलग अलग सोने वाले व्यक्तियों के हिसाब से, अलग अलग रूम सिलेक्शन के हिसाब से होता है। बेटी के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, माता पिता बुजुर्ग है उनके लिए अलग, पति पत्नी के लिए अलग, सिंगल मदर है, मैरिड नहीं है और वो अपने घर को चला रही है तो उसके लिए अलग। आम तौर पे जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, इंडिया, अमेरिका, कोई भी कंट्री में देखो, मास्टर बेडरूम घर के हर कमरे से थोड़ा बड़ा होता है और जो बड़ा होता है उसको आप मास्टर कहते हो। तो अपने आप ही पता चलता है कि घर के मुखिया का कमरा है। और मास्टर बेडरूम के डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेड पोजीशन, स्लीपिंग डायरेक्शन। और वो कुछ बातें इंडिविजुअल है, कुछ बातें कॉमन वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से है कि आम तौर पे जो भी डेड बॉडी की दिशा ऑल ओवर वर्ल्ड में है उसके हिसाब से सर रखकर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी नहीं सोना चाहिए। वो कॉमन वास्तु प्रिंसिपल हो गया, बेसिक वास्तु प्रिंसिपल हो गया। लेकिन इंडिविजुअल, व्यक्ति दर व्यक्तियों के लिए किस तरह से दिशा सही रहेगी, ये बात अपने अपने लेवल पे, यानी कि इंडिविजुअल पति पत्नी की डेट ऑफ बर्थ, सिंगल मदर की डेट ऑफ बर्थ और बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से वास्तु कंसल्टेंट आपको बताते हैं। जी, तो नॉर्थ जिस पर आपने तवज्जो दिया वो ये कहा आपने कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु उपरांत जो है
उनका सर नॉर्थ डायरेक्शन में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात अगर इसकी ऑपोजिट बात को, इसकी विपरीत बात को समझा जाए, वो ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्योंकि मृतक व्यक्ति का सर रखा जाता है, तो इसका मतलब जीवित व्यक्ति को नॉर्थ डायरेक्शन में सर रख के नहीं सोना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो इंसान की बॉडी का जो तरीका होता है, जो आपका सर का हिस्सा है जिसको नॉर्थ पोल माना जाता है, पैरों का हिस्सा है वो साउथ पोल है। यूनिवर्स के ऊपर जो अर्थ का ग्लोब है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से है। अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ गूगल अर्थ पे देखते हो, उसका टॉप का एरिया होता है वो आपका अर्थ का जो ग्लोब है वो नॉर्थ है, उसका जो लोअर पार्ट होता है उसको साउथ माना जाता है। जब नॉर्थ से नॉर्थ इकट्ठे हो जाते हैं तब हायर एनर्जी है। घर में दो लोग बातचीत करते हैं आवेश में आके, गुस्से में आके, एक व्यक्ति बहुत जोर से बोलता है, सामने वाला भी उतना ही चिल्ला के बोलता है, तो वहां पे एंगर क्रिएट हो जाती है, वहां पे हायर एनर्जी क्रिएट हो जाती है, वहां पे चीजें, परिस्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि दो लोग साथ में चिल्ला रहे हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या है? बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि जब कोई आदमी नाराज है और वो आवेश में आके कुछ कहता है तो सामने वाला उसको इग्नोर कर देता है या उस वक्त शांत हो जाएगा। वो बैलेंस करने का तरीका है। यूनिवर्स के हिसाब से, पृथ्वी के ग्लोब और यूनिवर्स के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है वहां पे ज्यादा हायर एनर्जी है, और इंसान का जो शरीर है उसके सर का हिस्सा होता है वो भी नॉर्थ पोल है। सो जब नॉर्थ से नॉर्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो इस कंडीशन में हायर एनर्जी हो जाती है, और लगातार इस कंडीशन में सोने वाले लोगों को वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ता है, और छोटी मोटी हेल्थ समस्या नहीं होती है, सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वास्तु के हिसाब से स्लीपिंग डायरेक्शन की पहली रूल्स एंड रेगुलेशन ये रहेगी कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जितना हो सके उतना नॉर्थ में रखकर नहीं सर रखकर सोना चाहिए। और यहाँ पे बात इंडिविजुअल या व्यक्ति दर व्यक्ति है ही नहीं, समांतर स्तर पे है, और ये वास्तु के कुछ बेसिक प्रिंसिपल में आता है कि नॉर्थ में सर रखकर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की जो अंतिम क्रिया होती है, जो मृत्यु की क्रिया होती है, उसको की जाती है। जिंदा लोगों को अपना सर नॉर्थ में रखकर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो उससे सीवियर हेल्थ इश्यू बनते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जहां पल्लवी जी से इस सेगमेंट में हमने समांतर स्तर पर ये समझा कि नॉर्थ में सर रख कर नहीं सोना चाहिए, वहां दूसरी ओर पल्लवी जी ने कहा कि जैसे मैरिड कपल हो, डॉटर हो, सन हो, घर में रहते बुजुर्ग हो, उनके लिए व्यक्ति दर व्यक्ति कुछ डायरेक्शंस जो हैं वास्तु में उनका सुझाव दिया गया है, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर हैं। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड स्लीपिंग डायरेक्शन पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले बहुत लाभदायक जानकारी आपकी तरफ से, और साथ ही साथ ये भी आपने समझाया कि व्यक्ति दर व्यक्ति ये कुछ चीजें बदल भी जाती हैं और उनके लिए ज्यादा फायदेमंद दिशाएं हो सकती हैं जिस पर वो ध्यान दें और उस डायरेक्शन में सर रख करके सोएं, तो ना केवल उन्हें नींद अच्छी आती है लेकिन उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, दिनचर्या भी बेहतर होती है, खुश मिजाज भी रहते हैं। स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है ही। कुछ ये चीज को अगर हम मैरिड कपल से स्टार्ट करते हैं तो क्या एक समांतर स्तर पर आप क्या कहेंगे कि क्या बेहतर डायरेक्शन है? वास्तु के हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैरिड व्यक्ति होती है उनकी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ज्यादातर ब्रेड विनर होते हैं, घर को संभालते हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे वो सिंगल मदर हो, किसी के बारे में बात हो। लेकिन यहाँ पे पहले मैरिड कपल के बारे में बात करते हैं, फिर सिंगल मदर के बारे में बात करते हैं। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे पहले एज अ कंसल्टेंट जब मैं किसी से काम करती हूँ और मुझे किसी का बेडरूम डिजाइन करना होता है तो मैं बेड पोजीशन के लिए पहले ये देख करती हूँ कि पति पत्नी दोनों का सिमिलर डायरेक्शन चार्ट है, कॉन्ट्रास्ट डायरेक्शन चार्ट है। दोनों में से एक ही चीज मिलेगी आपको, या तो सिमिलर समांतर पर्सनालिटी के लोग होंगे जिनको एक दूसरे के साथ एक जैसी दिशाएं सूट करती है,
या वो विरोधाभासी यानी कि कॉन्ट्रोवर्सी पर्सनालिटी के लोग होंगे जिनके लिए अलग अलग चीजें फायदेमंद रहती है। जब समांतर स्तर पे यानी कि एक दूसरे के साथ उनकी जो कंपेटिबिलिटी होती है वो सही हो और दोनों को इक्वल डायरेक्शन सूट करती हो तो कंसल्टेंट एज अ वास्तु कंसल्टेंट मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जब वो एक दूसरे से विपरीत दिशा की पर्सनालिटी के लोग होते हैं तब यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होता है। उसके बावजूद भी वास्तु इज ऑप्शनल रेमेडियल साइंस है। रेमेडियल साइंस का मतलब होता है उसमें काफी सुझाव है और हर प्रॉब्लम्स का रास्ता होता है, तब जाके उसको रेमेडियल साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे से विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रोवर्सी डायरेक्शन चार्ट के जब लोग होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि दोनों पति पत्नी में से कॉमन ऐसी डायरेक्शन जो उनके लिए रिलैक्सेशन और हार्मनी की दिशा क्या है। अच्छी नींद के लिए आपको वहां पे सोना है जो दिशा आपके लिए फाइनेंस बनाने की, वेल्थ की, उस तरह की नहीं होनी चाहिए, जो दिशा आपको पीस, हार्मनी और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका हेल्थ वास्तु बर्थ चार्ट बनता है और जो आपकी अच्छी गुड हेल्थ की दिशा होती है उसी दिशा के हिसाब से हम पति पत्नी के लिए कंबाइंड डायरेक्शन ढूंढते हैं अगर वो विरोधाभासी डायरेक्शन चार्ट के लोग होते हैं तो। लेकिन जब भी हमें लगता है कि यंग कपल है, अभी बिजनेस सेट नहीं हुआ है, बहुत सारी कोशिश करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को, हायर एम्बिशंस लोगों को जिनको कभी भी लाइफ में रिटायर होने की तमन्ना नहीं है, ऐसे लोगों को कॉमन टिप्स में वास्तु के हिसाब से देना चाहूंगी कि आइडियल स्लीपिंग व्यवस्था वास्तु शास्त्र के हिसाब से 100 में से 99% लोगों के लिए सूटेबल डायरेक्शन और उनको पावरफुल बनाने की दिशा है साउथ, यानी कि सर जो है आपका वो साउथ की दिशा में जाएगा और पैर जो है वो नॉर्थ की दिशा में जाएगा। अभी इससे पहले हमने जो एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ में सर नहीं सोना चाहिए, तो ये बात पूरा ध्यान से समझे कि यहाँ पे साउथ दिशा में आपका सर जाएगा और नॉर्थ में आपके पैर जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो साउथ पोल आपके पैरों का हिस्सा होता है वो अगर उस दिशा के अंदर आप साउथ दिशा में, पृथ्वी का जो ग्लोब है वहाँ पे साउथ दिशा में आप सर रखकर सो जाते हो, तो जब आप सुबह में उठते हो तो आप जो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को आज पूरी रात नींद नहीं आई, मैं रेस्टलेस फील करता हूँ, मेरे को काफी सारे लोग बोलते हैं मैं 30 साल से कभी सोया ही नहीं, तो ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूंगी कि एक रात साउथ टू नॉर्थ सोकर देखो, काफी हद तक रिलैक्सेशन, आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ओवरनाइट सोने से ये फीलिंग नहीं आती है। कंटिन्यूस आइडियल स्लीपिंग पोजीशन के लिए आपको 3 से 6 महीने तक सोना पड़ता है। लेकिन एम्बिशंस लोगों के लिए नंबर 1 डायरेक्शन मैरिड कपल के लिए होती है साउथ टू नॉर्थ। जी, और यही परिस्थिति अगर सिंगल पेरेंट के लिए हो सकता है, वो मदर हो बच्चों के साथ या फादर हो बच्चों के साथ, उनके लिए कौन सी बेहतर दिशा है? जैसे आप कोई भी डॉक्टर के पास मेडिकल एडवाइस लेने जाते हो तो हर व्यक्ति की अपनी उसकी मेडिकल जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, मेडिकल जो उनकी डिटेल होती है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें सुझाव के हिसाब से अलग अलग तरह की मार्गदर्शन देते हैं। बिल्कुल ठीक वास्तु कंसल्टेंट वैसा ही करते हैं। जब कभी हमें कोई बच्चों का वास्तु करने का मौका आता है, उनका बेडरूम बनाना होता है और हमें लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और एक जगह पे 10 मिनट तक बैठ नहीं सकते, ऐसे लोगों को मैं साउथ टू नॉर्थ कभी नहीं सुलाती। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर है, यहाँ पे आपको कुछ हद तक डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन इन्फॉर्मेशन कई बार काम ना भी करे क्योंकि यहाँ पे बातें इंडिविजुअल ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी वास्तव में कुछ बातें समांतर स्तर पे तो मैं कह ही सकती हूँ। तो जब मुझे लगता है कि बेटा जो है या बेटी जो है वो एक एज ग्रुप के हैं, उनको आगे भी बढ़ना है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर है, तो ऐसे लोगों को मैं साउथ टू नॉर्थ नहीं सुलाती, लेकिन कोशिश होती है कि उनको ईस्ट टू वेस्ट सुलाया जाए। पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर, ईस्ट टू वेस्ट। और इस तरह की स्लीपिंग पोजीशन में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। जब बच्चा सो जाता है तो उसकी हेडबोर्ड पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन के लिए जो आप बेड को सिलेक्ट करते हो, उसका जो हेडबोर्ड होता है वो सॉलिड होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। हेडबोर्ड के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, यानी कि कोई विंडो या दरवाजा नहीं पड़ता हो। जब आप ईस्ट टू वेस्ट सुलाते हो तो सूर्य की दिशा है ईस्ट दिशा, वहां से आपको शौर्य शक्ति प्राप्त होती है और नेचुरल एनर्जी आपको मिलती है। इसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी के प्रभाव से
जो बच्चे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते हैं, जिनका कंसंट्रेशन प्रॉब्लमेटिक है और चाहते हुए भी पढ़ाई में इतने कमजोर है, अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं, उनको ईस्ट टू वेस्ट स्लीपिंग पोजीशन हेल्थ वाइज एंड कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए, फोकस करने के लिए काफी हद तक हेल्पफुल साबित होती है। जी, ये तो बात पल्लवी जी बच्चों के बारे में आपने बताई, लेकिन जैसा कि हम मैरिड कपल से इससे पहले के बच्चों की ओर आपने हालांकि जानकारी दे ही दी, लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कोई साउथ के अतिरिक्त कोई बेटर डायरेक्शन है या साउथ ही आप सजेस्ट करेंगे? जब बात घर में कोई भी सिंगल पेरेंट्स की होती है और उनके लिए तो अपनी जिम्मेदारियां, घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं फोकस करती हूँ। लेकिन सिंगल पेरेंट्स के लिए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम लोग 2 दशा को सजेस्ट करते हैं। दोनों में से आइडियल कौन सी रहेगी, ये बात इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हो जाती है। सिंगल पेरेंट्स के लिए अगर वो दोबारा अपने रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं, दोबारा अपना रिलेशनशिप में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट और नेटवर्किंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ बैलेंस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग साउथ टू नॉर्थ सुलाते हैं। लेकिन काफी सारे सिंगल पेरेंट्स ऐसा डिसाइड करते हैं कि मेरे को अब दोबारा शादी नहीं करनी, मुझे बस अकेले रहना है, तो उस कंडीशन में वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते वो अकेले भी अपने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल सके, उसके लिए कंसल्टेंट होने के नाते हम लोग कॉमन डायरेक्शन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट उनको सजेस्ट करते हैं। और वास्तु एंड मिथ्स के प्रोग्राम में ये बात जानना बहुत जरूरी है कि काफी सारे लोगों को जो इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं वो लोग इस बात से कंप्लीटली विरुद्ध है। वो कभी भी लोगों को साउथ टू नॉर्थ सोने की सलाह ही नहीं देते और वेस्ट टू ईस्ट भी नहीं सुलाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक ही चीज कायम है, ईस्ट टू वेस्ट सोना, पूर्व दिशा में सर, पश्चिम में पैर। लेकिन ग्लोबल वास्तु के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते दौरान मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि सोने के लिए दिशा साउथ टू नॉर्थ भी हो सकती है, ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकती है, वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकती है। कॉमन सिर्फ इतना ही है कि नॉर्थ में सर रखकर जिंदा आदमी को नहीं सोना चाहिए। और सिंगल पेरेंट जो दोबारा अपने विवाहित जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनको सपोर्टिंग डायरेक्शन वास्तु शास्त्र के हिसाब से वेस्ट टू ईस्ट जो है वो आइडियल मानी जाती है। जी, देखिए, मैरिड कपल के बारे में बात हो गई, बच्चों के बारे में हो गई बात, और सिंगल पेरेंट्स के बारे में भी बात होगी। जो घर में यदि बुजुर्ग रहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, वो उनके लिए उपयुक्त दिशा क्या है? बहुत अच्छा सवाल है विकास जी। सोने के लिए घर में अभी जो 2 बातें अभी भी हमें कहनी चाहिए। नंबर 1 जो माता पिता के बारे में है, और उसी के साथ साथ गेस्ट रूम। गेस्ट रूम हर एक घर में होता है। जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट बन जाए ताकि लाइफ टाइम लोग ये कहे कि मैं फला फला के घर गई थी और यहाँ पे मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, या मेरी माताजी को कुछ हो गया, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, या उनको कुछ वहाँ पे हो गया, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसी बातें हम बहुत बार सोचते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने तन मन धन से मेहमान की हॉस्पिटैलिटी की, उनको बहुत अच्छे से रखा, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो एक कलंक या ब्लेम जो है वो हमेशा के लिए लग गया, क्योंकि वहाँ पे एक हादसा हो गया। सो माता पिता, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, उनकी दिशा वास्तु शास्त्र के नजरिए से, कोई भी माता पिता ऑन एंड ऑफ आते हो, काफी बार घर बनाने में लोग मुझे बोलते हैं कि पल्लवी मेरे पेरेंट्स जो है वो 6 महीने इंडिया रहते हैं, 6 महीने इधर आते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि 2 महीने मेरे भाई के घर रहते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। तो हमेशा साथ में रहने वाले माता पिता, पेरेंट्स, या फिर ऑन एंड ऑफ आने वाले घर के अंदर पेरेंट्स के लिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से, उनकी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप ना भी देखने चाहो, तो एक उम्र के पड़ाव के बाद आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वास्तु के हिसाब से कॉमन नियम के अनुसार ईस्ट से मिलता है। तो माता पिता के लिए वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने माता पिता का कमरा जो है वो स्लीपिंग पोजीशन ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में सर और पश्चिम दिशा में पैर हो, उस तरह से उनकी पोजीशन बनानी चाहिए। और अगेन माता पिता के बेडरूम में एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन बनाते हो तो उनके सर के ऊपर कोई भी तरह का फॉल सीलिंग की डिजाइन में या फिर कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अनुसार सर के ऊपर कोई भी बीम या आप अपनी वॉल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं पे भी कॉलम नहीं आना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट स्लीपिंग पोजीशन 2 कंडीशन में माता पिता की अच्छी रहेगी। कॉलम लेस, यानी कि वहां पे कोई भी बीम या कॉलम ना पड़ता हो, और जो बेडरूम उनके लिए आपने चूज किया है, सिलेक्ट किया हो, उस बेडरूम अगर विथ अटैच बाथरूम हो
तो उसकी जो टॉयलेट यानी कि जो WC की पोजीशन होती है वो पैरेलल टू बेड यानी कि वो 90 डिग्री पे ना जाती हो, जिससे माता पिता को कोई भी तरह की टॉयलेट शाह नामक नकारात्मक एनर्जी का सामना ना करना पड़े। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने पेरेंट्स का कमरा ईस्ट टू वेस्ट बना सकते हो। पेरेंट्स ना सही घर में कोई बुजुर्ग रहते हो, अंकल रहते हो, कोई और भी तरह के आपके फ्रेंड्स हो जो एक एज ग्रुप के और आपके साथ रहते हो, तो वो तमाम घर के बुजुर्गों का कमरा ईस्ट वेस्ट बना सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त एक और छोटे से ब्रेक के उस पार पल्लवी जी के साथ आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। और हाँ, हम उनसे टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे। बहुत जल्द हाजिर हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है वास्तु मिथ्स एंड स्लीपिंग डायरेक्शन पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे टिप ऑफ द वीक जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हम स्लीपिंग पोजीशन यानी कि सोने की दिशा के बारे में बात करते हैं। सोने की जो दिशा होती है ना, वो आपके लाइफ को बहुत ही ज्यादा स्वर्णमय यानी कि रियली सोने जैसी बना सकती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसी बना सकती है। अगर घर में कोई भी बुजुर्ग बीमार हो, उसके हेल्थ इश्यू हो, तो ऐसे तमाम लोगों की स्लीपिंग पोजीशन आप ईस्ट टू वेस्ट रखें। उस बेडरूम में कोई भी तरह के नेचुरल प्लांट नहीं होनी चाहिए, और खास करके बीमार व्यक्ति के कमरे में या फिर कोई भी तरह के बेडरूम में वास्तु के हिसाब से कभी भी दवाइयाँ या कोई भी तरह की मेडिकल की चीज यानी कि जो भी अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, कोई बहुत ही सीवियर कंडीशन ना हो, तो उनके लिए राइट लेफ्ट कोई भी तरह के नाइट स्टैंड में दवाइयों का स्टॉक नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो घर में एक मेडिकल फार्मेसी बना सकते हो, लेकिन वास्तु शास्त्र के हिसाब से बेडरूम में सिर्फ उतनी चीजें रखनी चाहिए जो सबसे ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छी और गुड हेल्थ के लिए आपको फायदा कर सकती है। दवाइयाँ जो है वो रेमेडियल यानी कि बीमारी की सुझाव देती है, बीमारी को इंडिकेट करती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बेडरूम में दवाइयों का स्टोरेज ना रखें। जी, बहुत लाभदायक जानकारी पल्लवी जी आपकी ओर से। और ये तो पूरे एपिसोड में आप अलग अलग तरीके से सुझाव और टिप्स हमें देते ही आए हैं। समय का अभाव है, एक आध सवाल करके मैं इस बातचीत को खत्म करूंगा। और खास सेकंड सेगमेंट में आपने जब भी स्लीपिंग डायरेक्शन की बात करी कि किस दिशा में सर रखें, हेडबोर्ड किस दिशा में हो, तो आपने सॉलिड वॉल का भी जिक्र किया। अब मेरे दिमाग में तब से ये सवाल था कि बहुत सारी ऐसे बेडरूम्स मैंने देखे हैं कि बेड के पीछे जो है वो सॉलिड वॉल कभी नहीं होती है, विंडोज होती हैं। कभी कभी वो वॉल ऐसी होती है जिसके अंदर एंट्रेंस डोर का भी एक तरफ बेड है, दूसरी साइड में एंट्रेंस डोर है, या फिर बेड के ठीक सामने एंट्रेंस डोर है। अब इस तरह की जब परिस्थिति होती है तब क्या किया जाए? वास्तु क्या मान्यता देता है, क्या सुझाव देता है? विकास जी, हमने यहाँ पे बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, मैरिड व्यक्ति के लिए, सिंगल मदर के लिए बात की, लेकिन आपने काफी सारा लाइफ में सुना होगा कि लोगों को बार बार इश्यू प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसकैरेज हो जाती है, बहुत सारे इश्यू होते हैं। ये भी वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से स्लीपिंग पोजीशन या स्लीपिंग डायरेक्शन की खामीपूर्ण व्यवस्था की वजह से इस तरह के पास दोष खड़े होते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आइडियल स्लीपिंग पोजीशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दो प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोने वाले व्यक्ति के सर के पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए। अगर किसी वजह से वहां पे विंडो बनी हुई हो, लेकिन उस विंडो को अगर आप नहीं खोलते हो और वो विंडो कंप्लीटली बंद रहती हो, तो उस कंडीशन में विंडो होने के बावजूद भी वो काइंड ऑफ आपके साथ ग्लास वॉल बन जाती है। अगर उस विंडो को आप ओपन करते हो तो वो आइडियल व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। सिर्फ दिशाएं काफी नहीं होती है, आसपास का रखरखाव और उसकी पोजीशन दिशाओं के साथ मिलकर वो परफेक्ट स्लीपिंग व्यवस्था बनाती है। तो उसमें ध्यान रखना है कि सोने वाले के सर के पीछे सॉलिड वॉल के बजाय विंडो हो तो उसको कंप्लीटली क्लोज रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो रूम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब आप बेड पे सोते हो तो आपके जो पैर होते हैं उसके बराबर सामने उस बेडरूम का दरवाजा नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जब आप सो रहे हो और आपको सामने से पूरी जो आपकी बेडरूम की जो बाहर की जो पैसेज और लॉबी एरिया है या हॉलवे एरिया है वो दिखता हो और आपका डोर एग्जैक्टली सामने पड़ता हो, इस तरह की व्यवस्था वास्तु में अच्छी नहीं मानी जाती। स्लीपिंग पोजीशन में सोने वाले के सर के पीछे
और उनके पैरों के सामने की दिशा, वो सारी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे उस बेडरूम की व्यवस्था के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कवर होती हो। डोर और विंडो को हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए दर्शकों से आइए पल्लवी जी मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।